पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। इसी बीच बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के कई बागी विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन बागी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, उनके साथ ही कई अन्य नेता और विधायक इसमें शामिल हैं, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद ये सभी लोग बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मुझे यकीन है ये सभी मिलकर सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। तो एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव से पहले लगा है। कई बागी विधायक और नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी में शामिल ये बागी विधायक और नेता हो चुके हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन सभी लोगों ने मुलाकात की। कई बड़े नाम टीएमसी के इसमें शामिल हैं, जो पार्टी छोड़कर अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी का दामन इन सभी बागी विधायकों और नेताओं ने थाम लिया है, जिस कारण माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेहद बड़ा झटका हम इसे जरूर ममता बनर्जी के लिए मानेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से विधायक और साथ ही कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इससे दिक्कतें जरूर ममता बनर्जी की बढ़ सकती हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी शानी, अतुल जी, क्या मानते हैं कितनी दिक्कतें इससे ममता बनर्जी की बढ़ जाएंगी, क्योंकि लगातार जो विधायक और नेता है वो टीएमसी छोड़ रहे हैं, लगातार बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं, लगातार नेताओं की संख्या बढ़ रही है जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में इस बीच शामिल हुए हैं। किस तरह से ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखती हैं सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो है पार्टी को इससे नुकसान होता है, तृणमूल कांग्रेस को। और क्योंकि जो राजीव बनर्जी की हम बात करते हैं वो उनके मंत्री भी रहे हैं, और जो मंत्री के साथ साथ जो विधायक हैं उनके अगर पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी का दामन छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं राजनीति में, तो उसका संदेश बड़ा दूर तक जाता है। लोगों के अंदर एक ये संदेश जाने में या भेजने में बीजेपी कामयाब रहेगी कि लोग जो पार्टी के विधायक हैं वो असंतुष्ट हैं ममता बनर्जी से, उनकी कार्यशैली से, और इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो ज्यादा इसको तूल देने के मूड में नहीं है। उसका ये कहना है कि इन लोगों का ज्यादा राजनीतिक लंबा कैरियर नहीं रहा है और इनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को इसका नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल अतुल जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो नेताओं ने टीएमसी का दामन छोड़ा है उनकी ओर से भी बयान दिए गए हैं। उनने भी कहा है कि जब पार्टी उनके द्वारा छोड़ी गई तो बीजेपी की ओर से उन्हें फोन आया, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलवाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हम कहेंगे कि बीजेपी भी इस मामले में इन्वॉल्व है। जिस तरह से लगातार नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से स्वागत लगातार उनका किया जा रहा है। अतुल जी, देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से जो है अपनी जड़ों को मजबूत किया जाए पश्चिम बंगाल में, और वहां पर सरकार बनाई जाए, जो दावे बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और इन जो पार्टी के बागी नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको बुलाने के लिए बाकायदा बीजेपी की तरफ से चार्टर्ड प्लेन भेजा गया, उनको बुलाया गया, उनको शामिल कराया गया अमित शाह से मुलाकात के बाद। तो ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि जो लोग असंतुष्ट हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको पूरा महत्व बीजेपी के अंदर दिया जा रहा है, पूरा इज्जत और सम्मान दी जाएगी। खुद गृह मंत्री की मौजूदगी में उनका शामिल होना अपने आप में एक जो है वो बड़ी बात दिखाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी उन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को अपने साथ शामिल करके उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने में जुटी हुई है और अपना कुनबा बढ़ाती दिखाई दे रही है, जिससे कि उसको जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो लगता तो ऐसा ही है ईशानी की बीजेपी भी। हम बात करें पार्टी प्रवक्ता की, तो टीएमसी के एक पार्टी प्रवक्ता की ओर से ये बात भी कही गई है कि जिन लोगों ने पार्टी इस वक्त छोड़ी है उनमें से अधिकतर लोगों को जो है ममता बनर्जी की ओर से पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन एक अहम बात उन्होंने कही कि आगे से वो सतर्क रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, सीधा असर टीएमसी में इस वक्त जरूर देखने को मिल रहा है। अतुल जी, बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर तो टीएमसी थोड़ा घबराई हुई है। उसने हालांकि एक सफाई में बयान ये जरूर दिया पार्टी प्रवक्ता ने कि इनका ज्यादा लंबा करियर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो विधायक हैं और विधायक रहे हैं पार्टी के, साथ में मंत्री रहे सरकार के अंदर, उनका जाना पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने ये कहा है कि इस बार वो सतर्क रहेंगे। और जो लोग नेता जो पार्टी को छोड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि वहां पर जिस तरीके से तानाशाहीपूर्ण सरकार चल रही है, ममता बनर्जी उनकी बातें नहीं सुनती हैं
और खुद सारे वो फैसला लेती हैं और अराजक स्थिति बनी हुई है। इस कारण से वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को विश्वास मानते हुए शामिल हो रहे हैं। तो इसका लोगों के अंदर गलत संदेश जाता है तृणमूल कांग्रेस के प्रति, और इन्हीं बातों को लेकर थोड़ा चिंतित भी तृणमूल कांग्रेस दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं चुनावों में इसका जरूर बढ़ गई है। इसी बीच अमित उठाना पड़ शाह, सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बात निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा है कि जो सभी लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सोनार बांग्ला की जो बीजेपी की लड़ाई है उसे और ज्यादा मजबूत करने में भागीदारी अपनी देंगे, उनका साथ जरूर मिलेगा। इसे लेकर क्या कुछ आप कहेंगे अतुल जी? जी बिल्कुल, देखिए जब सोनार बांग्ला की बात करते हैं और तो कहीं ना कहीं जो अपने बांग्लादेश के माफ कीजिएगा, जो अपने पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वहाँ के मतदाता हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की बात की जाती है। उनका जो एक भावनात्मक रिश्ता है पश्चिम बंगाल से, वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उसी प्रकार से तरक्की होगी जैसे देश के अन्य राज्यों में हुई है। और कहीं ना कहीं उसको जो लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है, और अमित शाह का उसके अंदर पूरी रुचि लेना। और उनका अब जैसे कल जो इजराइल पर हमला हुआ है, वहां पर दूतावास के बाहर धमाका हुआ है, उसको देखकर उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी। वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा रुचि जो है बीजेपी की तरफ से ली जा रही है, पूरी कमान अमित शाह जी ने संभाल रखी है। तो इसको देखकर ये लगता है कि इस जो चुनावी लड़ाई है इसको जीतने के लिए पूरी तरह बीजेपी ने कमर कस ली है, और उसके लिए वो जो है सभी तरीके, जो राजनीतिक तरीके हैं, उसको अपनाने में जुटी हुई है। ईशानी जी, बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार टीएमसी के विधायक और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में उनका स्वागत किया जा रहा है, इससे अगर हम बंगाल के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो खासा असर टीएमसी पे पड़ता हुआ जरूर दिख रहा है।